नहीं हूँ। आपने पिछले वीडियो में मैसूर पैलेस में दिन का व्यू देखा था, जब मैं शाम के टाइम में यहाँ पे आया था। और अभी आया हूँ रात के टाइम में, जो कि मैसूर का मशहूर लाइट शो है वो देखने के लिए। और अभी शाम के 7 बजते ही लाइट ऑन हो चुका है। पीछे में शायद आपको अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन अभी मैं आपको नाइट कैमरे से दिखाऊंगा एक बेहतरीन नज़ारा इस पूरे कैंपस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैसूर का नाइट शो। ये मैसूर का शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं मैसूर पैलेस का। मैं अभी थोड़ा करीब से फोटो ले रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए सिंगल फ्रेम में पूरा महल नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, अभी मैं पीछे जाऊंगा और चारों तरफ घूम करके पूरी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर का ब्लॉग लाऊंगा। आप ये लाइट शो हमेशा फेस्टिवल के सीजन में होता है, दशहरा के सीजन में। अभी दशहरा गुजरा है तो ये शो हो रहा है। हजारों की भीड़ आई हुई है देखने के लिए। अगर मैं कहीं पे भी लाइट ऑन कर दूं तो आप देख लोगे, समझ जाओगे कि कितने लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग आते हैं पूरे बैंगलोर से, पूरे कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से और देश के अलग अलग हिस्सों से। हमारे ऐसे लोग, जैसे मैंने सिर्फ ये लाइट शो देखने के लिए आया हूँ, वरना और कोई रीज़न नहीं था मेरा मैसूर आने का। और काफ़ी देर से, लगभग 1 घंटे से मैं वेट कर रहा था इसके ऑन होने का। और मुझे तो एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि अब वापस चले जाना चाहिए, शायद नहीं होगा। और कोई था भी नहीं ऐसा जो पूछ सकता, सारे के सारे टूरिस्ट ही भरे हुए थे। लेकिन मैंने सोचा, फिर पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा 7 बजे तक वेट कर लेता हूँ। और जैसे ही 7 बजे एग्जैक्टली ये लाइट पूरा ऑन हो चुका है। अब मैं पूरे कैंपस में घूमूंगा, आपको एंट्री से लेकर के एग्जिट तक का सारा ये शानदार नज़ारा दिखाऊंगा मैसूर पैलेस का नाइट शो का। भीड़ भाड़ आप देख सकते हो, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ। और चूंकि हर जगह से लोग आए हुए हैं तो भीड़ तो रहनी ही है। और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी क्वालिटी का वीडियो कैप्चर करूँ। नाइट में अक्सर जब आप लाइट शो का वीडियो कैप्चर करते हो तो एक तरह की खास परेशानी ये होती है कि लाइट जो है वो आपके कैमरे को एक तरह से आप क्या बोलते हैं उसको डिफ्यूज करने लगता है। तो क्वालिटी का, वीडियो की क्वालिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है और ये एक मेहनत वाला काम है। लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग बहुत इजी काम है, बस मोबाइल उठाया शुरू हो गया, लेकिन इन रियलिटी इसकी थोड़े अदर पार्ट्स भी हैं जो इसका डार्क साइड है। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आपको एडिटिंग के लिए और भीड़ भाड़ से वीडियो को बचाने के लिए, ऑडियो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो काफ़ी मेहनत वाला काम है और हमने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया है करने के लिए इन माई फ्री टाइम। ब्लॉगिंग मेरा फुल टाइम काम नहीं है, मैं इसके अलावा कुछ जॉब भी कर लेता हूँ खर्चे वर्चे निकालने के लिए। और फिर ये तो है ही अपना, दोनों से काम चल जाता है। ये एक एंट्रेंस है आप जो देख रहे हो। एक्चुअली इस पैलेस में 3 एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस ये है, ये मेन एंट्रेंस नहीं है। मेन एंट्रेंस अदर साइड में है, उधर आपको चल करके दिखाते हैं, वो भी बहुत शानदार आपको नज़ारा दिखेगा। तो मेन एंट्रेंस की तरफ अभी हम चलेंगे। और दो एंट्रेंस पे, 3 एंट्रेंस पे इनफैक्ट टेम्पल है। ये आप टेम्पल देख सकते हो द्रविड़ स्टाइल का, जो द्रविड़ आर्किटेक्चर होता है, द्रविडियन आर्किटेक्चर, उसका ये टेम्पल है। और ये एक लेयर में होता है, पहले नीचे का लेयर बड़ा होता है, उससे ऊपर वाला थोड़ा छोटा होता है। और वो उस तरह का ये खास टेम्पल है। ये सब भी राजा की फैमिली ने ही बनाया था और आज भी वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और ये वाडियार फैमिली इस चीज़ को आज भी मेंटेन करती है, इस टेम्पल को, इस पूरे महल को। और गवर्नमेंट का तो है ही, कर्नाटक गवर्नमेंट तो खैर है ही। अभी आप ऑडियो के बेहतरीन म्यूजिक के साथ एंजॉय करें इस लाइट शो को, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ और भी।
और अनदर एंड पे एक टेम्पल है, और प्रीवियसली भी एक टेम्पल आपने देखा होगा, एक छोटा टेम्पल है। अगर आप इसका टेम्पल का गेट देखो तो इट इज़ लाइक 400-500 ईयर्स ओल्ड, और नहीं पता नहीं कौन सी लकड़ी का बना है, इतना मजबूत है ये गेट कि आज भी ये टूटा नहीं है। उस जमाने से ये आज भी चल रहा है और ख़राब नहीं हुआ है, तो ज़बरदस्त क्वालिटी का होता है। और इनकी जो खासियत है आप इनके स्ट्रक्चर में देखोगे तो वो ये है कि ये सिंगल स्टोन होते हैं बड़े बड़े, और उसमें कार्व करके इसको अलग से चिपकाया नहीं गया। ये जो आप इसके अंदर जो स्टैचू देख रहे हो वो कार्व किया गया उसी के ऊपर, देखो ये स्टोन के ऊपर कार्व किया गया, उसको ऊपर से चिपकाया नहीं गया है। तो ये काफी मेहनत का काम है, इतना आसान काम नहीं है ये सारे डिजाइन जो है ना ये सब कार्विंग की गई है एक सिंगल स्टोन पे, बड़े बड़े स्टोन पे हाथ से इसको मैनुअली कार्विंग की गई है, और उसके बाद भी इसे बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं कि प्रिजर्व करके रखा गया है। और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, श्री त्रिनयनेश्वरा टेम्पल पैलेस कॉम्प्लेक्स मैसूर, in front of the Ambavilas Palace facing west there is another old colossal Triyaneshwara, a temple dedicated to Sri Triyaneshwara Shiva with 3 eyes। okay, तो ये अच्छा, इसको इसी महल को अम्बाविलास पैलेस भी कहते हैं, और अम्बाविलास पैलेस के पश्चिमी हिस्से में ये टेम्पल है जो कि शिवा को डेडिकेटेड है, 3 आइज, शिवा विथ 3 आइज, तो जिन 3 आंख वाले शिवा को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। लोग शानदार फोटो शूट सब करवा रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर के लाइट के पास। मैं भी वहाँ पे लाइट के पास खड़े होकर के फोटो शूट करवाऊंगा, देखता हूँ किसी से कहूँगा कि भाई मेरा भी क्लिक कर दो। एक्चुअली जब आप अकेले ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो ये एक चैलेंज, तो यहाँ पे लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं और बढ़िया फोटो आता है क्योंकि बल्ब वगैरह लगा हुआ है ना, लाइटिंग लगी हुई है। अच्छा, इसका बिल बहुत आता होगा क्योंकि ये जो लाइट है वो येलो वाला लाइट है, और येलो वाला लाइट अब इंडिया में यूज ही नहीं होता, हम लोग के गांव तक में अब ये यूज नहीं होता। शहर में तो पूरा CFL आ गया है, LED आ गया, CFL का भी जमाना चला गया, मुझे CFL आज भी याद आ रहा है, अब तो LED लाइट आ गया है। लेकिन यहाँ आज भी येलो वाला लाइट यूज होता है जो बड़ा वाला 100 वाट का होता था ना, इसकी जगह अब 5 वाट 10 वाट के वॉल ने ले लिया है पूरे मार्केट में। लेकिन चूंकि यहाँ खूबसूरती मेंटेन करनी है तो ये एक मजबूरी हो जाती है इस तरह से इसको ऑपरेट करना, इसको रन करना, और पैसे की दिक्कत नहीं है। पैसे यहाँ मेरे हिसाब से रोज 20-25 हज़ार विजिटर आते होंगे और 100 रुपीज़ एंट्री है, मतलब 10 लाख रुपए का 8 लाख 10 लाख रुपए का डेली का इसका फीस है, एंट्री फी है। तो कुछ भी इसमें बुराई नहीं है इसको खर्च करने में। हाँ, थोड़ा पावर कंजम्पशन का मसला होता है, बट एट द एंड आपको अपने रिसोर्सेज, अपने हेरिटेज को भी ध्यान में रखना है, तो इसलिए ये इतना तो माफ़ी बनती है। अभी मैं उस तरफ जाऊंगा दूसरे साइड और उधर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सेंट्रल पॉइंट पे खड़े होकर के महल को शूट करने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा जितना बेस्ट पॉसिबल मेरे से हो सकता है व्यूज, उतना अच्छा मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। मेरा माइक बहुत बढ़िया क्वालिटी कंडीशन में नहीं है, माइक ठीक है, जो मोबाइल का एडेप्टर होता है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, और मैं इसे एक बार ले करके गया भी था सर्विस सेंटर में, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, तो मैं वो सॉल्यूशन भी लूंगा एंड फिर देखते हैं। ये वेस्टर्न गेट है, आप इसकी ऊंचाई देख सकते हो, ये कितना ऊंचा है। मैं फीट में बताऊं तो ये कम से कम 100 फीट ऊंचा होगा, और ज़्यादा हो सकता है, शायद कम ना हो। और पीछे की तरफ है मैसूर शहर, मैसूरू सिटी। अच्छा, मैसूर का मतलब होता है सीटाडेल। सीटाडेल मतलब एक तरह का महल ही होता है, जो पुराना खंडर महल होता है, उसको शायद सीटाडेल कहते हैं अंग्रेजी में। अगर आप में से किसी को बेहतर मीनिंग पता हो सीटाडेल का तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और मैसूर सिटी का मतलब होता है सीटाडेल, उस वर्ड का, और उसी के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा है मैसूरू। अब इसे चेंज करके मैसूरू कर दिया गया, पहले मैसूर बोलते थे, पता नहीं शायद अंग्रेजों ने उसे मैसूर कर दिया होगा, लेकिन अब वो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है मैसूरू। तो रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन वगैरह जितने भी हैं सब मैसूरू कहलाते हैं यहाँ। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर है, आप महल का आप देख सकते हो। और चूंकि भीड़ बहुत है इसलिए हमने यहाँ से कोई फोटो वगैरह तो नहीं लिया है, लेकिन मेरी कोशिश है कि वीडियो कम से कम 1 नंबर क्वालिटी में बन जाए। नाइट मोड में भी मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ और नॉर्मल मोड में भी। सामने है मैसूर पैलेस, हमने साइड से अभी आपको दिखाया था, साइड का जो मंदिर वगैरह है, टेम्पल है, वो दिखाया था। और यहाँ अभी सेंटर है ये। पिछले वीडियो में आपने पैलेस के अंदर का सीन देखा होगा, और इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं नाइट व्यू, तो आप इसे एंजॉय करें। और चूंकि वीडियो का लेंथ ऑलमोस्ट 8 मिनट के अप्रॉक्स होने वाला होगा,
और मैं ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा 8 से 10 मिनट हो, वो सही है। तो मैं शायद इस वीडियो को अब बंद कर दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मैसूर का ये ब्लॉग बेहद पसंद आया होगा और इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगा है और बाकी दूसरे वीडियोस की तरह भी। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम रहा है मेरे लिए मैसूर पहुंचना। सुबह बेंगलोर से 5:40 की मेरी ट्रेन थी। मैं रात में 2 बजे सोया, 2-2:30 बजे सोया, 3:30 में उठ गया क्योंकि 5:40 की ट्रेन पकड़नी थी मुझे। तो मैं सोया नहीं हूँ आज पूरे दिन। दिन में भी मुझे सिर्फ नैप लेने का ही मौका मिला, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और मुझे ये व्यूज़ कैप्चर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इवनिंग में अपने जहाँ पे भी मैं ठहरा हूँ वहाँ जाने का छोड़ करके मैंने यहाँ आकर के इस व्यू को कैप्चर करने का सोचा। तो कहने का मतलब ये है कि एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में और इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। आपके लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब शायद 5 सेकंड का काम हो, लेकिन हमारे लिए वो एक बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आप अगर वीडियो पसंद आए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें और कमेंट में आप सजेशन लिख दें। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आपको इतना वैल्यूएबल लगे कि शेयर करने लायक है तो शेयर कर दें, ना लगे तो ना करें। मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचता कि एकदम अपने व्यूवर पे सब कुछ डाल दिया जाए कि मेरा सारा काम कर दो। मुझे पता है कहने से भी लोग क्यों ही करेंगे अगर क्वालिटी नहीं होगी वर्क में। तो अगर आपको वर्क में क्वालिटी लगती है तो अप्रिशिएट करें, नहीं लगती है तो आप क्रिटिसाइज करें। सो थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए लोकेशन पे आज के बाद अगले दिन जहाँ भी मैं जाऊँगा, तो वहाँ का मैं ब्लॉग कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया और नाइट है तो गुड नाइट, बाय।